Hello everyone, I'm Abhishek. नमस्ते. सत श्री अकाल. रुमानी नाम भी बोलना है आपको. ठीक है. मैं हूँ. It is continuously recording तो रीटेक आता रहेगा. चलो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं. हमारे गेस्ट सैम संचिल, one of the finest choreographer in Pune. Sam Sanchil. Okay, sorry. It was at this moment that he knew he fucked up. Correction के लिए thank you so much. So welcome all to Galla Gappa. So we are today here to know a little more about yourself. Can I request you to tell us something about yourself? What you do? Okay, I'm Sam Churchill, as he pronounced Wrong. amazingly. Sorry for that. सभी ऐसा करते हैं. I think it's It's difficult It's like for a lot of unique name. people. Yes, It's थोड़ा unique name है. Yes. I mean, I get random calls, from aspiring models, and when I hear my name, Sam Churchill, Oh. मतलब anything. Oh, it feels here, It's very disheartening, and I can kind of understand what you go through. But yes, this wrong pronunciation, like imagine sometimes I'm even called Different name. matlab, and especially when people are writing Rumani becomes Rukmani, like like look at the difference. जमीन आसमान का फर्क है ये तो. So, I'm Sam Churchill. I'm a show director. Show director means I'm a fashion choreographer. I train models. I direct shows. I direct shoots. I'm into casting as well. I think you said a lot, and maybe I think some things that people would like to understand more. And even when I hear you said fashion choreographer, so I understand fashion, I understand choreographer, Okay. but fashion choreographer is a very interesting term. Okay. मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे, चुपके से हम लोग जाके और फैशन टीवी ऑन करते थे. FTV. We all have gone FTV through. and उस टाइम पे ये क्राइम था. Yeah. FTV हाँ ऐसा लगता है देखना- आप कुछ गलत देख लिया. FTV देखना was a crime. Yeah. Was a crime. एक्चुअली हम वो एक आंख से देखते थे, बिकॉज दूसरी आंख थी कि आ तो नहीं रहा कोई है, आ- घर वाले पकड़ डाले. कोई आ तो नहीं रहा. और दैट टाइम मुझे एक पॉसिबिलिटी रियलाइज नहीं किया था मैंने कि मैं इसी इंडस्ट्री को जाऊंगा और लीड करोगे आप. या मैं मॉडल्स को ऐसे रैंप पे वॉक कराऊंगा. बट हमारे यहाँ कही जाती है बात, एक बेसिकली हम फ्रॉम यूपी, ओके. तो हमारे यहाँ बात कही जाती है कि आप जो डिसाइड करते हो वो ज़िंदगी में कभी होता नहीं. डेस्टिनी ने जो कहा है Yes. यूनिवर्स. तो इट हैपेंस, और मॉडल्स को रैंप पे चलाना फॉर डिफरेंट ब्रांड्स वो एक फैशन डायरेक्टर का काम होता है. Can you tell us a little more about your childhood or the places Okay. that you have brought up? I was very close to my mom during my bachpana. But Innocentes. हाँ, मेरे पास पे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं पूछूंगा. बट जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एजुकेशन को लेके और क्राइम रेट वाज वेरी हाई. हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा इस जगह से बाहर जाए, पढ़ाई करे, उसका करियर अच्छा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. सो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था. मेरे डैड काफ़ी बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में उनका. बट बचपन में मैं बहुत डरता था अपने डैड से. और आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन बिग टाइम. तो और हमारे टाइम पे मोस्टली आउटडोर गेम होते थे. अभी तो आजकल के बच्चों को आप देखिए, अभी तो ई स्पोर्ट भी आ गया. हाँ मतलब पब्लिक बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं बाहर, और हम लोग बाहर से अंदर आना ही नहीं चाहते. सो मेरे डैड भी उन्होंने देखा कि भाई बच्चा किसी और वे में जा रहा है, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला. आई वाज इन 6th क्लास में था मैं.
मैं अपनी मॉम के लिए बहुत रोता था Okay. हॉस्टल में, बहुत दूर था मैं। छुट्टियों का वेट करता था कि हॉलीडे हो तो मैं घर जाऊँ। 10th क्लास तक मैं बहुत हुआ है। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता था और कल छुट्टियां ख़त्म होनी है, मुझे कल वापस जाना है हॉस्टल, तो मैं 2 दिन से ही मैं एकदम सैड हो जाता था और मेरी मॉम समझ जाती थी कि ये जाना नहीं चाहता है, बट कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय हमें इतना बुरा लगता था यार कि क्यों हमें दूर भेजा जा रहा है, बट तब वो समझ में यस बिल्कुल। जो था वो जो भी अच्छे है, पेरेंट्स जो सेक्रीफाइस करते हैं, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहता, बट उनकी सेक्रीफाइस को लोग रियलाइज़ करते हैं और बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं। लेकिन मैं बहुत रोता था अपनी मॉम के लिए, और उसके बाद से 10th के बाद से मैं काफ़ी पता नहीं, आई मीन इमोशंस बहुत थे, बहुत हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया कभी। तो लड़कों के साथ बहुत कॉमन नहीं लगता यार Exactly, exactly. नहीं, ये कहना बहुत गलत है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ ना। लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं है ना, या मर्द को दर्द नहीं होता, सब बेवकूफ़ी है। वो सबको दर्द होता है, सभी रोते हैं। इट्स जस्ट दैट हमारी सोसाइटी उसमें दिखाया ये जाता है कि अल्फा में वी आर द डोमिनेंट फैक्टर, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। आप लोग जो कर सकते हो शायद हम लोग नहीं कर सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम लोग हैं बिकॉज ऑफ यू, है ना। सब एक माँ से ही जन्म होते हैं लोग। तो ये जो आप टैटूज की बात, हाँ। ये रिस्पेक्ट इज फॉर मदर यू पीपल। Oh, okay. Wow. तो उसके बाद से मैं आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, बट मैं कभी बता नहीं पाया कि मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ, या और आज भी मैं दूर रहता हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 31 years. Wow. Because very early you had to leave home for. तो चाइल्डहुड मेरा यही था, आई वाज अ स्कॉलर काइंड ऑफ गाय, एवरेज लुकिंग गाय। मैं बोलता हूँ लोग मानते कौन नहीं, बोलता है बट यू नो He's being modest. नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई I think we have a punchline here. A model who is टीआरपी being ना कोई टीआरपी गेन करने के लिए, लेकिन रियलिटी यही है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अच्छा दिखता हूँ। मैंने बहुत एफर्ट किए ये बनाने के लिए, सो ये गॉड गिफ्ट नहीं है। हार्ड वर्क। यस। तो बचपन से मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ। 12th तक आई वॉज इन बॉयज़ स्कूल, तो वहाँ इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यार कैसा दिखना है ना, यार किसको दिखाना है। तो 2 ही काम थे, पढ़ाई और Sports. क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैं दोनों में काफ़ी टॉप पे हुआ करता था, और सडन 12th में ऐसा प्लान हो गया कि मुझे ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। मुझे आई वॉन्ट टू बी समवन कि जब वो चले तो लोग उसको देखें। मैंने यही सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉडल बनूंगा या कुछ और बनूंगा। तो मैं बॉम्बे आया सिंगर बनने। दो लाइन हो ही जाए। बहुत कम। दो लाइन हो ही जाए। तो मैं बॉम्बे आया सिंगर बनने, क्योंकि लखनऊ में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ, 12th पास आउट हुआ मैं लखनऊ से। तो मॉडलिंग का एम तक नहीं पता था। देयर वाज नो सोशल मीडिया, फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, तो कुछ पता ही नहीं था मॉडलिंग होता क्या। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं पता। आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था मैं 12th में, और सडन मेरा स्विंग होता है माइंड कि मुझे सिंगर बनना है, तो मुझे बॉम्बे जाना है। वो विजन मिल गया मुझे। I convinced my dad, I convinced my mom. बहुत मुश्किल से लोगों ने माना, बोले ठीक है 1-1.5 साल टाइम है तुम्हारे पास, जाओ देखो कुछ होता है तो होता है, नहीं तो फिर कम बैक एंड पढ़ाई लिखाई अच्छी है तुम्हारी, सो लेट्स गो फॉर इंजीनियरिंग। तो ये मेरी
जर्नी काइंड ऑफ। फिर आपने सर मुंबई के सिंगिंग से मॉडलिंग में स्विच कैसे किया? तो जब मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे की जब मैंने लाइफ देखी बहुत फास्ट थी यार। और एक छोटी जगह से कोई एंड एक चीज़ बताना भूल गया, मैं वॉज वेरी शाय, बहुत बहुत शर्मीला टाइप का बंदा था मैं। और उसका रीज़न मैं बहुत सारे रीज़न है, मैं बिल्कुल बताऊंगा वो भी रीज़न। तो आप जैसे एक तो ये हुई है कि 12 साल आके बॉयज हॉस्टल में रहे। बॉयज़ हॉस्टल में देखो, बॉयज़ हॉस्टल में दो टाइप के लोग वहाँ से निकलते हैं हॉस्टल से। हाँ। एक तो या बहुत ही एक्सट्रोवर्ट बन के निकलेंगे, या एक तो बहुत जैसे मैं जैसा था वैसे हम लोग बाहर निकले। मैं किस टाइप का बंदा हूँ मुझे आज तक पता नहीं चला, फ्रैंकली सीरियसली। अपने आप को अगर मैं अपना वो एनालिसिस करता हूँ, स्वॉट एनालिसिस और पता नहीं ये सब बातें होती हैं, सो मैं अगर अपने बारे में एनालिसिस करूँ तो मुझे आज तक मुझे पता नहीं चला कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। लोग बोलते हैं सबको पता होता है कि वो किस टाइप का इंसान है। बोलना easy है, मुझे भी नहीं पता यार। सीरियसली हाँ, नहीं Yeah, पता मुझे। I think rather life is about, you know, ओके exploring yourself, हाँ, understanding क्योंकि that. according to लोगों की situation. Correct. जिंदगी उसमें ही चली जाती है कि एक्सप्लोर करते करते खुद हाँ, की तो life। मैं शाय था बहुत, यू नो, शाय था। तो बॉम्बे आया मैं, बॉम्बे जब देखा लाइफ स्टाइल, सब कुछ अलग था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ अलग था। मुझे अपने आप को फिट मैंने पाया ही नहीं वहाँ पे। हाँ, मुझे लगा यार मैं एक रैंडम बंदा हूँ, बट मेरी चाहत बहुत बड़ी थी। मैं ऐसा बनना चाहता था कि यार मैं जब चलूं या जब मैं कहीं रहूं तो पीपल शुड फॉलो। सारी निगाहें आपकी। हाँ, लोग मुझे देखे, मेरी यही ख्वाहिश थी। सबकी लड़कों की सिंपल ख्वाहिश होती है। अच्छा, होती है, सबकी होती है। मेरी और तो है, बाकी नहीं पता। you people wouldn't believe I was 45 kg weight guy। मेरा बहुत वेट 45 किलो था। तो मॉडलिंग का तो मैं सोच इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आई थिंक उस टाइम पे तो मॉडलिंग एकदम फिट यस मस्कुलर यस काफी। सलमान खान और जॉन इब्राहिम और उनका वो ट्रेंड चल रहा था। मुजम्मिल इब्राहिम मेरे फेवरेट मॉडल हुआ करता था। हमारी बातें होती हैं। कमाल का इंसान, धोखा फिल्म आई थी उनकी। अच्छा, तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बट धोखा शायद देखी होगी। मैं मूवी में नाम याद नहीं रहते मुझे। बट मुजम्मिल इब्राहिम जैसा बहुत कम लोग हैं जो, और आजकल के ज़माने में परब उत्पल, प्रतीक जैन, तो उस टाइम में एक ही दो ऐसे लोग थे, राहुल देव, जो जिनकी फिजिक देख के आपको लगता था अरे यार, बट वैसी बॉडी किसी की नहीं है। हमारे टाइम पे फिटनेस को लेके हम लोग जितने सीरियस हुआ करते थे, आज मैं नहीं देखता हूँ। अभी फैशन तो वो भी चेंज हो गया ना। अभी फैशन में मॉडलिंग में स्किनी बंदे चाहिए। नहीं, उसका भी रीज़न मैं बताऊँ। स्किनी में भी आपकी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। दो सिक्स पैक अभी लाइक इट्स रिक्वायर्ड, यू नो। देखो एजेंसीज हैं, उनके रिक्वायरमेंट अलग है, बट आज भी मेल मॉडल जैसे दो लोगों का नाम लिया मैंने, दो लोगों का नाम लिया, लुक एट देम यार, वो लोग क्रेजी वेल मेंटेन क्रेजी पीपल यार, इतना ट्रैवल करते हैं फॉरेन ट्रिप यहाँ वहाँ, बट अपनी बॉडी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आजकल के मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा वैसे आ जाए। आजकल के मॉडल्स, मैंने आई एम द वन हु मोस्टली वर्क विद मेल मॉडल्स। उसका भी रीजन है, वो भी रीजन में आगे बताऊंगा। It's actually a very interesting thing you said, because जैसे हम बचपन से बड़े, the moment we hear the word model, एक फीमेल मॉडल पिक्चर में आती है। वो भी बिकनी में। हाँ, I won't go, maybe that's for boys, but वो वैसे बोलते हैं ना कि उनको I think, I don't know, मतलब it's a very different world, like male models. That's not the first thing that comes to your mind when you think about modeling. So, like, what was about that? Like, how you're saying कि you mostly work with male models. Like, what is the story behind that? ये आंसर देने के लिए मुझे डेकेड पीछे जाना पड़ेगा। Oh, wow. कोई नहीं सर, तो बहुत टाइम है हमारे तो पास। मैं कोई नहीं सर, बहुत टाइम है हमारे तो पास। मैं बिल्कुल, तो मैं सिंगिंग, हाँ, मैं आया बॉम्बे में रहा,
बट मुझे वो लाइफ स्टाइल पसंद नहीं आई. देन आई शिफ्टेड बैक टू पुणे. मेरी बुआ यहाँ रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है. पहले था भी नहीं. हाँ पहले तो जब अलग ही जब बात जब हम आए तब हाँ I'm talking about 2003. जन्नत थी तब तो ये. 2003 की बात कर रहा हूँ मैं. शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. नहीं तो so 2003 में मैं आया पुणे, बॉम्बे से. और किसी ने कहा कि पहले आपको आपकी पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है. और पर्सनालिटी कैसे बदलेंगे, तो आपको आपकी बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू पुट ऑन. उसके लिए जिम जाना ज़रूरी है. और कुछ आइडिया नहीं था ना. और उस समय ऐसे पर्सनल ट्रेनिंग और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो था ये नहीं था. ये मल्टीमीडिया फ़ोन्स हमारे पास नहीं थे ना. मुझे याद है कुछ भी अगर सर्च करना होता था तो लाइन में लगते थे हम लोग. साइबर बेड पे कैफे. बैठते थे. साइबर जगह नहीं मिलता था. 50-60 रुपीज़ आर. अभी तो खाली पड़े होते. हाँ अभी तो बंद हो गया. नोबडी, सबके पास है फ़ोन यार. तो मैं पुणे आया, जिम ज्वाइन किया मैंने. और मुझे याद है लोग बोलते हैं कि यू कैनॉट डू इट. आप सबने भी सुना होगा अपनी लाइफ के जर्नी में Demotivate करना. कभी ना कभी ना. तो अभी मेरा तो बनता ही था. अभी कोई भी देख के उनको आज बोलता ही था. कोई भी देख के बोलता था कि यार तुम गलत इंडस्ट्री में आ गए हो, तुम फिट नहीं हो इसके लिए, गो बैक टू योर बेस. इतने इंटरव्यूज़ दिए मैंने. बट आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैंने कभी बोला नहीं है. आई डोंट नो मैं क्यों बोलूँ, बट बोलूँगा मैं. सो मैं जिम गया. पहले 2 महीने में कुछ गेन हुआ. ऐसा लगा बस अब तो Motivation. अब तो बॉडी बन जाएगी. बट उस 2 महीने के बाद 8 से 9 महीने तक सेम स्टेज में. सेम स्टेज. ये लाइफ की रियलिटी है. वो time लेता है, नॉट ओनली अबाउट patience. आपके करियर में भी हम I think plateau is the term which we use for such काइंड a ऑफ stage. यस हम गिव अप करने वाले होते हैं जिंदगी में. और वो सक्सेस उधर ही कहीं होता है. वो आपकी पेशेंस का टेस्ट मोस्ट ऑफ करना द होता है. केसेस हम सभी गिव अप कर देते हैं. एंड इवन आई वाज अबाउट टू गिव अप. वो बस आप 1% मालूम है से. बट गिव अप लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पेशेंस या पैशन ये कहाँ से आया. समवन मोटिवेटेड यू और समवन इंस्पायर्ड यू. ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं चाहता हूँ कि ये बात पहुँचे मेरे डैड तक. मैंने कभी नहीं बोला ये बात. जाएगी सर अभी. तो डेली वर्कआउट करके आता था और डेली वेट चेक करता था मैं कि यार आज तो कुछ भी नहीं बढ़ा, कल भी कुछ नहीं बढ़ा. आप लोग बिलीव नहीं करोगे ऐसे. इस चीज ने आपको मोटिवेट किया है डिमोटिवेट? मैं अभी बता रहा हूँ. मैं आपका भी टू द पॉइंट. और मेरे साथ 500 लोगों ने जिम ज्वाइन किया और सबने छोड़ दी. तो अगर बाहरी चीजें मोटिवेट करती तो मैं छोड़ सकता था जिम. लोग बोलते हैं ना कि यार किसी के थ्रू this guy inspired me or this guy motivated me. I don't believe in that. Seriously. आप इंस्पायर भी खुद से होते हो, आप मोटिवेट भी खुद से होते हो. मैं डेली मिरर में देखता था अपने आप को. एफसी रोड पे ऐसा स्लीवलेस टी शर्ट पहन के घूमता था कि अब तो कोई देखे कि बॉडी बन रही है मेरी. तो मैं क्यों बना रह गया. बहुत रिजेक्शन मिले. बहुत सारा इग्नोरेंस कहते हो आप लोग. इग्नोर किया गया मैं क्योंकि मैं बाहर से था. मैं उस टाइम पे आई थी वो कोई ज्यादा गॉड होगा. फादर नहीं था, कुछ भी नहीं था. नॉलेज जीरो था. मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ. मैं बताया ना. Yeah. मैं वापस इसलिए नहीं गया कि मैं अपने डैड को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरे डैड की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है. आप लोगों को पता होगा छोटी जगहों पे ताने बहुत दिए जाते हैं ना. वो तो उनका पावर तो है. एरिया में ये न्यूज़ थी कि भाई
लड़का गया है हीरो बनने, लड़का हीरो बनने गया है, और अगर लड़का बिना कुछ बने चला जाता है तो यार मुझे कौन क्या बोलेगा। तो जो भी सुनना था वो डैड को सुनना था। सिर्फ यही एक चीज़ थी कि मैं इस मुकाम पे हूँ आज। मैं नहीं चाहता था कि मेरे डैड को कोई कुछ बोले, और मेरी वजह से सोसाइटी में, या जबकि मेरा मानना है कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, किसी की वजह से आपका घर नहीं चलता। लेकिन बच्चा था मैं, और शायद वही एक सोच ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी। रोता था मैं, सफ़र करता था मैं सब कुछ, बट सिर्फ यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं वापस नहीं गया, जिसने वो पावर थी कि और जॉइंट फैमिली है मेरी। बाहर से तो बाद में ताने सुनने को मिलते, शायद मेरी फैमिली से ही उनको ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि सबने मना किया था कि लड़के को किधर भेज रहे हो, बिगाड़ दोगे। यस, वेरी ट्रू, यही सब वर्डिंग थे कि लड़का बिगड़ जाएगा, लड़का कहाँ से चला कुछ भी जाएगा। कर देगा, इज्जत है, ये है, वो है, क्या कर रहे हो आप। बट डैड ने किसी की नहीं सुनी, और उनका एक ही था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बन के जाएगा। तो बस वही एक मोटिवेशन, वो इनसिक्योरिटी और डैड की इज्जत के उन पे कुछ बात ना आए, उसकी वजह से मैं वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो सर आपने कुछ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, प्लीज उसके बारे में बताइए। किड्स मार्केट, फैशन ये कहना गलत होगा, फैशन मार्केट हाँ, बूम पे है। सो हर ब्रांड चाहता है कि किड्स उनके इवेंट पे आए, और किड्स आते हैं तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं। सो फॉर देम दैट्स विन-विन सिचुएशन। 3 साल पहले मुझे कॉल आता है मोजो एडवर्टाइजिंग, it's a big name. They are into production, they are into ad, they do everything. कि सैम भाई एल्प्रो मॉल है, एल्प्रो सिटी स्क्वायर चिंचवड में, उनको किड्स से रिलेटेड एक फैशन इवेंट करना है, और उसके लिए आपको बुलाया गया। बोला चलो let's go and meet। वहाँ जाते हैं, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम, और द बॉस एंटर्स, निशांत कंसल, उस समय बॉस अभी तो एकदम जान है भाई, वेरी क्लोज। मोजो से विशाल एंड निशांत कंसल, दे आर द ब्रेन बिहाइंड। जिस इवेंट ने मुझको एक अलग मुकाम पे भेजा है, घर घर पहुंचाया मुझे। तो हम लोग बैठे, और एक मीटिंग में डन हो गया सब कुछ। नाम रखा गया JFF, जूनियर फैशन फिएस्टा, एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल, इट बिलोंग्स टू एल्प्रो, बड़ा स्कूल है उनका। सो दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड वी डिड फर्स्ट सीजन, जहाँ पे हमने कुछ 1000 बच्चों का ऑडिशन लिया था, और शॉर्ट लिस्टेड सम 150 किड्स। सो पहला सीजन वाज 150 किड्स, बट पहला सीजन वाज लाइक 150 बच्चे चलाने यार, ग्रैंड है ना। उससे बड़ा तो भाई बच्चों को ऑडिशन लेना है। सेकेंड सीजन हमने कुछ 2,500-3 हज़ार बच्चों का ऑडिशन लिया, 250 बच्चों को चलाया। उसके बाद से हम लोग मीटिंग में बैठे कि यार JFF को ऐसे लेवल पे ले जाना है कि nobody can even touch that level। तो वो क्या हो सकता है। कई बार बैठे हम लोग, कई बार मीटिंग हुई, और हमें पता चला कि अभी तक का जो सबसे बड़ा किड्स का इवेंट हुआ है वो 345 किड्स, किसी दिल्ली के एक इवेंट में they walked, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 345 बच्चों का। हाँ। तो निशांत भाई ने बोला कि सैम ऐसा कुछ करना है यार कि किसी ने नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि ये
ऐसा हो जाए शो कि कोई उसको छू ही ना पाए। मैं बोला करेंगे, बोला सैम करोगे क्या? मैं बोला यार ना कहने आता नहीं है मुझे और डेफिनेटली डू इट। तो हमने ऑडिशन लिया कुछ 2,500 बच्चों का। कैन यू बिलीव इट? 8,000 registration was there. 8,000 registration. More surprised by that. हमारे 150 इतने ज़्यादा kids पुणे से। turned up, yeah. Yes, पुणे से। Wow. किड्स का बहुत डिफिकल्ट है 8,000 क्योंकि and it's all about trust, you know. पेरेंट्स अभी आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हो गए। इनिशियल डेज में कहीं भी लेके जाते थे बच्चों को, बट अभी दे वेट फॉर सच इवेंट्स जहाँ पे एक्सपोजर जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। 2,500 बच्चों को चलाना। ऑडिशन लिया ना, 10-10 घंटे बैठ के ऑडिशन लिया था मैं और निशान, हम दो लोग। निशान काम से भी उठ के आता था बेचारा कि भाई सब सही है, कुछ खाया कि नहीं सैम ने, कुछ पिया कि नहीं। आई मीन ही ट्रीट्स अस लाइक 10 आउट भाई, you know? Mm-hmm. और सब कुछ किया और वी शॉर्टलिस्टेड 400 kids. 400 kids. 400 बच्चे सेलेक्ट तो कर लिए। तो सिलेक्शन को ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा होगा सर 2,500 वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जहाँ बहुत डिफिकल्ट है। किड्स किसी किड्स को एलिमिनेट करना वाज Painful. Very- Most yeah, difficult. yeah, yeah. बहुत ऐसे क्योंकि आप दे आर नॉट ट्रेन्ड। You can understand. Yeah, they are innocent वो creatures दुख and you want to be very. वो अलग होता है। वो अलग होता है। Yeah. पेरेंट्स को जवाब देना वाज द मोस्ट Very डिफिकल्ट difficult, टास्क कि हाँ मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए सेलेक्ट, बड़ों का बोल सकते हैं पसंद नहीं आया चलो मेरे जाओ। बच्चे क्यों नहीं हुए सेलेक्ट। तो ये सब हो गया। टीम जो थी हमारी बहुत कमाल है। ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल, मेकअप एकेडमी, जिनके साथ मैंने 200 प्लस शोज किए हैं। 200 Wow. मेरे शोज में मेकअप और हेयर उनका ही रहता है, मतलब उनके बिना ऐसा सीन है कि मेरा कुछ होता ही नहीं। तारीफ के लायक है वो लोग। नहीं बिल्कुल, आई मीन वो लोग मेकअप इतना क्विक करते हैं कमाल ना। तो मतलब भाई वेट लौटना जाके बैठा है और खत्म जाओ तुम। and they are everywhere. 9 cities इंडिया में है। They are in UAE, दुबई, कनाडा, USA भी आ रहे हैं वो लोग। So कमाल के लोग हैं। आई थिंक आप सीडी टूर भी करने वाले हैं। भक्ति एंड संतोष सबके they are the boss. कमाल के लोग हैं। हाँ, सिटी टूर City मैं tour। करने वाला हूँ ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल के साथ। बड़ा कुछ आने वाला है, बहुत जल्द अनाउंस आई थिंक टीम भी हायर कर रहे हैं आप। बहुत जल्द announce करूंगा। तो ये मेरी फैमिली है, दीज पीपल आर लाइक, और इनकी वजह से Second ये family. चीजें पॉसिबल हो पाई। 400 किड्स और बहुत सारे ब्रांड्स। एक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ पार्टनर बन गया है, TTE, टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी चिंचवड। उन्होंने कमाल का काम किया ना। 10 थीम दिया गया था उनको और ड्रेस डिजाइन करवाया गया था बच्चों के लिए, और कमाल काम किया उन्होंने। ब्रांड्स लाइक शॉपर स्टॉप, मैक्स था हमारे साथ, बहुत सारे, ऑरिलिया था, M&S, मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो ऐसे वेल नोन ब्रांड्स हमारे साथ थे। फर्स्ट क्राई किड्स में काफ़ी Yeah. Popular brand. यस, एक नया ब्रांड आया है, बी आवारा करके। Oh, ओह कमाल नाम सुनिए, बी आवारा, कमाल का ब्रांड है वो भी। तो ऐसे काफ़ी ब्रांड साथ में आए। किड्स को ट्रेनिंग दिया गया। 10 मॉडल मेरे अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी कमाल किया। शो किया हमने 2 दिन का शो था, फैशन वीक हम ही करते हैं किड्स का, इतना बड़ा इवेंट और कोई नहीं करता। तो जिस दिन शो खत्म हुआ हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वी क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का खुशी इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट हमने किया, oh. Was it in terms of number of kids together or? लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, Oh, okay. Wow. वॉल्यूम वाइज भी And और प्लेटफॉर्म वाइज भी। Okay. हर वे में हमने सबसे बड़ा इवेंट किया। और अगर मैं निशांत और विशाल, उनकी टीम को, एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल को मैं अगर थैंक यू नहीं बोलूँगा तो उन्होंने जो मुकाम दिया मुझे,
कमाल, इतना ट्रस्ट मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना कैपेबल हूँ, बट कमाल का। सो वो माइलस्टोन है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा। तो थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड प्लीज जॉइन आवर चैनल गल्ला गप्पा, एंड प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज follow our Insta page also, and thank you so much everyone for your support.